Hello guys and welcome to Education World. So guys, posting this video after a long time and लेके आ गए हूँ आपके लिए लोगों के लिए एक नया फ्रेश वीडियो। तो guys आज का जो वीडियो है वो है हमारा स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स साइंस आर्ट्स तीनों के लिए जो हमारे इंग्लिश का महा वर्कशॉप जो चल रहा था जिसका सेशन आज 3 है। एंड इस सेशन में हम पढ़ेंगे इंडियन वीवर्स के बारे में जो है हमारा सेकंड पोयम। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं हमारा जो सेकंड पोयम है वो है हमारा इंडियन वीवर जिसकी जो पोएट्रेस है वो है हमारी सरोजनी नायडू। तो ये जो पोयम है इंडियन वीवर्स यानी जो हमारे इंडिया के जो वीवर्स यानी बुनने जो वाले हैं। आपके जो फैमिली में आपने देखा रहेगा दादा दादी जो है वो कपड़े बुनते हैं, स्वेटर बुनते हैं, कपड़े बुनते हैं। इट्स काइंड ऑफ दी जो कपड़े सिलाते हैं, जो कपड़े बुनते हैं उनको बोलते हैं बुनने वाला जो रहता है उसको बोलते हैं वीवर्स। होप आप लोग को ये समझ गया रहेगा इंडियन वीवर्स हमारा ये टॉपिक का नाम है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाय द वे गाइस, अगर आपको कोई भी इश्यूज है, कोई भी तकलीफ है रिगार्डिंग माय वीडियोस, रिगार्डिंग any kind of queries you have, so you can directly message me on my Instagram account. मैं अपना Instagram account यहाँ आपको सामने दे रहा हूँ, आप यहाँ पर जाइए, विजिट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए एंड मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई दूंगा गाइस। वैसे ही अगर आप एजुकेशन वर्ल्ड पे फर्स्ट टाइम आए हैं गाइस तो एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए, बिना किसी टेंशन के, हेजिटेशन के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, मैंने अपना स्टडी पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया था। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं अपनी स्टडी पैटर्न में अलग अलग वीडियोस पिक्चर्स ऐड करूंगा ताकि आप लोग को और अच्छे से समझे, विजुअलाइज हो। तो वो मैं जितना हो सके और परफेक्टली करूंगा। ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, कल आपके लिए पोस्ट हो जाएगा। ओके, सो आज है डेट 24, कल 25 को आपको ये वीडियो मिल जाएगा, 25-26 को। सो रेडी रहिए, बी रेडी, बहुत सारे ऐसी अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं। एजुकेशन वर्ल्ड के साथ जुड़े रहिए। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, बिना किसी देरी के आप अपना ओपन कीजिए पेज नंबर 99 अपने टेक्स्ट बुक का, जो है इंडियन वीवर्स, जिसकी पोएट्रेस हमारी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन दिया है वो मैं आपको एक शॉर्टली विद 2 मिनट्स लेके मैं आपको समझा देता हूँ गाइस। सबसे पहले आपको अपना पेज नंबर 99 खोलना है एंड गाइस होप आप लोगों के सामने टेक्स्ट बुक हो एंड आपके हाथ में पेंसिल हो, क्योंकि मैं बहुत सारे मीनिंग्स वगैरह जो है वो बताने वाला हूँ। जैसे कि गाइस मैंने आपको बता दिया कि इंडियन वीवर्स का मतलब क्या होता है। इंडियन वीवर्स का मतलब होता है जो हमारे इंडिया के जो वीवर्स यानी जो बुनने वाले हैं, कपड़े बुनते हैं, वो बुनने वाले को यहाँ पर बोला है वीवर्स। एंड गाइस यहाँ पर एक्चुअली ये बहुत छोटा सा पोयम है जिसमें 3 स्टैंजा दिए हैं। 3 स्टैंजा 3 अलग अलग डे के अलग अलग पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं। लाइक जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है वो दिन में जो लोग कपड़े बुन रहे हैं उनकी बात करते हैं। सेकेंड जो है वो हमारा मिड टाइम का है, यानी रात्रि जो आप बोल सकते हो आफ्टरनून एंड इवनिंग का टाइम है। एंड जो हमारा लास्ट स्टैंजा है वो डिस्क्राइब करता है हमारा रात वाला पार्ट। तो तीनों स्टैंजा में क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको सामने देखिए गाइस, सरोजनी नायडू के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया है। शी बॉर्न इन 1879 टू 1949। सो ये उनका बर्थ एंड डेथ बताया गया है। तो गाइस सरोजनी नायडू जो थी वो हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एंड यहाँ पर वो इंट्रोडक्शन दिया है। एंड साथ ही साथ सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। नाइटिंगेल एक चिड़िया का नाम है। मैं आपको सामने एक फोटो बता रहा हूँ, ये है वो चिड़िया, ये है वो बर्ड नाइटिंगेल। ये बहुत ही मधुर आवाज से लोगों को बहुत ही रिलीफ देती है। इसका आवाज बहुत ही मधुर, बहुत ही सुरीला रहता है। वैसे ही सरोजनी नायडू भी बहुत ही काम एंड उनका जो वॉइस था वो बहुत ही क्लेवर, एकदम मधुर आवाज में वो गाती थी, जिसके वजह से उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। सरोजनी नायडू जिस टाइम पे बॉर्न हुई थी उस टाइम पे फेमिनिज्म बहुत चल रहा था। लाइक औरत है तो घर पे ही काम करेगी, घर का ही काम करेगी, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, एजुकेशन नाम की कोई चीज ही नहीं थी उस टाइम पे। बट फिर भी उस टाइम पे सरोजनी नायडू एक ऐसी वुमेन, एक ऐसी गर्ल थी
जिन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ाई की, अब्रॉड कंट्री में जाके उन्होंने पढ़ाई की, एंड बहुत सारे उन्होंने अमेजिंग अमेजिंग उनकी राइटिंग्स है। उनकी कुछ राइटिंग्स के जो राइटिंग्स है वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस राइटिंग्स है, तो आप उनके राइटिंग्स को भी पढ़ सकते हो गाइस। तो वो जो टाइम था, वो जो दौर था, उस दौर में सिर्फ एक ही चीज सिखाया जाता है कि अगर लड़कियां जन्म होती हैं सो वो थोड़ा बहुत पढ़ाई करें और फिर उसके बाद, या पढ़ाई ना ही करें। अभी भी बहुत सारे छोटे छोटे गांव में ऐसा है कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, तो उस टाइम पे तो और था। तो वो ऐसे सोचते थे कि लड़की पढ़ाई ना करे, लड़की जन्म हुई मतलब घर पे ही काम करे, घर का ही सब करे, एंड उसके बाद वो घर पे ही चूल्हा चौका करके बैठे। ये उनका एक डेली का वो माइंडसेट बन गया था। लेकिन सरोजिनी नायडू एक ऐसी गर्ल थी जिन्होंने उस टाइम पे भी अपने टैलेंट के दम पे वो लंदन यूनिवर्सिटीज वगैरह में गई, पढ़ाई की, अब्रॉड कंट्रीज में पढ़ाई की, एंड उसके बाद वो उन्होंने उनकी बहुत सारी राइटिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएगी गाइस। सो यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उन्होंने बताया था जो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ ज्यादा कुछ तो बताया नहीं, बट हाँ वो हायर स्टडीज के लिए लंदन वगैरह गई थी। ये थोड़ा मैं आगे जाकर आपको बता रहा हूँ। वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पर बहुत भेदभाव होते थे लड़कों और लड़कियों में। सो उस टाइम पे भी सरोजनी नायडू ने बहुत सारा उनके टैलेंट के दम पे वो आगे बढ़ी। सो फाइनली इतना ही है। अगर आपको चाहिए तो आप एक बार रीड आउट कर सकते हो। कोई ऐसा टफ वर्ड्स नहीं है। अगर कोई आपको ऐसा टफ कुछ लगता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई दूंगा। आपके कमेंट्स में मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। आपके कमेंट्स को जो है, अगर आपका जेन्युइन कमेंट्स है तो मैं रिप्लाई दूंगा गाइस, स्पैम कमेंट्स को। तो गाइस बेसिकली ये जो पोयम है, ये शुरुआती दौर से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये एक कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं बिटवीन सरोजनी नायडू और हमारे इंडियन वीवर्स के बीच में। जो हमारे इंडियन वीवर्स रहते हैं उनके बीच में और सरोजनी नायडू के बीच में कॉन्वर्जेशन हो रहे हैं। किस चीज के बारे में कॉन्वर्जेशन हो रहे हैं, ये आप जब पोयम पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा और छोटे छोटे वर्ड्स के आपको मीनिंग तक बताऊंगा। लाइन बाय लाइन हम जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमारा पहला स्टैंजा का फर्स्ट लाइन क्या बोलता है? वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ द डे। यहाँ पर ये जो लाइन है, ये एक्चुअली पोएटिस डिस्क्राइब करी, यानी पोएटिस बोल रही है कि वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ द डे। ब्रेक ऑफ द डे को अंडरलाइन करके लिखिए इन अर्ली मॉर्निंग, यानी एकदम जो सुबह सुबह का सूरज की पहली किरणें जो पड़ती हैं, जो सुबह की पहली किरणें कैसे वो इन अर्ली मॉर्निंग, बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम का ये बात है। सरोजिनी नायडू बोलती है वीवर्स वीविंग एट द ब्रेक ऑफ द डे, मतलब एकदम सुबह सुबह इन द अर्ली मॉर्निंग। व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट्स अगेन? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है सरोजनी नायडू ने इंडियन व्यूअर्स को कि इतने सुबह सुबह, ब्रेक ऑफ द डे यानी एकदम सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पड़ रही है, तो तुम गारमेंट्स यानी जो शॉप है वहां पर क्या बुन रहे हो, क्या बना रहे हो? ऐसा इंडियन व्यूअर्स को क्वेश्चन करती है। ये जो क्वेश्चन है ये इंडियन व्यूअर्स को करती है। उसी में इंडियन व्यूअर्स जो है वो रिप्लाई करते हैं ब्लू एज अ विंग ऑफ हैल्सन वाइल्ड। ये जो वो वर्ड है ना हैल्कन, ये एक बर्ड है, किंगफिशर को बोला जाता है हैल्कन। ये मैं आपको सामने जो फोटो दिखा रहा हूँ ये है हैल्कन का फोटो। आप इस फोटो को देख के आपको समझ में आ जाएगा। ये जो फोटो में जो पंख है, ये जो यानी जो पर है, वो पर क्या है? ब्लू कलर का है। सो वो बोल रहे हैं हम एक ब्लू कलर के विंग, ये विंग मतलब जो पर, ब्लू कलर के पर जैसे हैल्कन का रहता है वैसा हम कलर का हम एक कपड़ा बुन रहे हैं। वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। एक छोटे जो अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा है, न्यूबॉर्न चाइल्ड है जो हमारा अभी अभी जन्मा है, वो बच्चों के लिए हम वो कपड़ा बुन रहे हैं। वी वी वीव द रोब्स फॉर अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, जो अभी अभी जन्मा है, अभी अभी इस दुनिया में है, उस छोटे से बच्चे के लिए, उस नन्हे से बच्चे के लिए हम जो है कपड़ा बुन रहे हैं। ओके, तो इतना ही है फर्स्ट स्टैंजा में। अब हम सेकंड स्टैंजा में जाते हैं और सेकंड पैरा को पढ़ते हैं, यानी सेकंड स्टैंजा को पढ़ते हैं। तो गाइस अब आते हैं हम सेकंड स्टैंजा में। सेकंड स्टैंजा में सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ द नाइट। लेकिन जो पहले स्टैंजा में था वो था सुबह का समय, लेकिन ये है फॉल ऑफ नाइट। फॉल ऑफ नाइट मतलब रात नहीं हुई, यानी शाम का समय। तो शाम हो रही है। Why do you weave a garment so bright? मतलब इतना ब्राइट, इतना शाइनी कपड़ा वो बुन रहे हैं। तो ये जो शाइनी कपड़ा है वो क्या है, क्यों बुन रहे हो इतनी रात को और किसके लिए बुन रहे हो? ऐसा क्वेश्चन कौन करती है? ऑब्वियसली हमारी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू किससे करती है? इंडियन वीवर्स से।
सो इसके आंसर में कॉन्वर्सेशन जैसे हो रहा है, इसके आंसर में इंडियन वीवर्स जवाब देते हैं लाइक द प्लम्स ऑफ पिकॉक पर्पल एंड ग्रीन। जैसे पिकॉक के जो रंग बिरंगे पर होते हैं, पंख होते हैं, जो ग्रीन कलर के पर्पल कलर के होते हैं, वैसे ही हम भी एक कपड़ा बुन रहे हैं रंग बिरंगे कलर के। वी वीव द मैरिज वीन्स ऑफ अ क्वीन, यानी जो शहजादी, जो क्वीन है, जो एकदम जो रानी है, उसके लिए हम उसके जो व्हील्स, व्हील्स मतलब क्या होता है गाइस, जो घूंघट रहता है, ओके, घूंघट को बोलते हैं व्हील्स, ठीक है। जो उसकी शादी हो रही है, शहजादी की शादी हो रही है, उसके शादी के लिए हम जो घूंघट है वो ऐसे रंग बिरंगे कपड़ों का बना रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए गाइस कैसे एकदम छोटे से छोटे पार्ट को डिस्क्राइब किया गया है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में आपने देखा कि एक छोटा सा न्यू बॉर्न चाइल्ड बॉर्न हुआ है, जिसके लिए इंडियन वीवर्स बैठ के गारमेंट, यानी जो बैठ के वो कपड़े बुन रहे हैं, किसके लिए, न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए। वैसे ही अभी शाम का टाइम है और वो शाइनी कपड़ा बना रहे हैं, किसके लिए, फॉर अ शहजादी के लिए, शहजादी यानी क्वीन के लिए, क्वीन की शादी है आज, उसके लिए बुन रहे हैं। अब थर्ड स्टैंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा, ये बहुत ही डीप मीनिंग के साथ है। तो चलिए गाइस अब आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल पैराग्राफ है। अब आप देखोगे, weavers weaving salmon and still what do you weave in the moonlight chill, यानी जो वीवर्स, जो हमारे बुनने वाले हैं, जो कपड़े बुनते हैं, वो अभी रात का समय हो रहा है, इतने रात के समय में इतनी शांति, एकदम शांत और सैड मूड से आप क्या कर रहे हो, क्या बुन रहे हो। उसके बाद वहां पर सरोजनी नायडू पूछती है, इतनी ठंड, एकदम सर्दी जैसा वातावरण है, एकदम चिल्ड वातावरण है, रात का समय, एकदम रात का टाइम है, एंड इतने ठंडे रात में भी आप क्या बुन रहे हो। सो वहीं पर जो हमारे इंडियन वीवर्स है, वो उनका रिप्लाई आता है कि व्हाइट एज अ फेदर, व्हाइट एज अ क्लाउड, वी वीव अ डेड मैन फनल शाउट। यानी यहाँ पर जो हमारे इंडियन व्यूवर्स बोलते हैं कि व्हाइट एज अ फेदर, जैसे एक फेदर, एक पंख, जो आप बोल सकते हो, पंख जैसे व्हाइट, व्हाइट एज अ क्लाउड, जैसे क्लाउड है हमारा व्हाइट, वैसा क्लाउड, क्लाउड जैसा व्हाइट रहे, हम कपड़ा बुन रहे हैं। वी वीव अ डेड मैन फनल शाउट, मतलब हम एक जो इंसान अभी डेथ, जिसकी डेथ हो गई है, उसके लिए हम कफन बना रहे हैं, उसके उसके मरने के बाद जो आप देखते हो व्हाइट कलर का क्लोथ यूज होता है, उस कपड़े को अभी हमारे इंडियन व्यूवर्स सीख रहे हैं। अगर आप देखोगे गाइस, आपको ये तीनों पैराग्राफ समझा रहेगा। ये तीनों पैराग्राफ बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है बाय सरोजनी नायडू। ये तीन स्टैंजा में लाइफ के तीन बहुत मेन स्टेजेस को दर्शाया गया है, लाइफ के थ्री मेन स्टेजेस को दर्शाया गया है कि कैसे आप बॉर्न होते हो, फिर शादी होती है, फिर डेथ होती है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज हैं, एंड ऐसे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं लाइफ में, बट ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। और इन तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस के लिए कैसे सरोजनी नायडू ने इंडियन वीवर्स को रिप्रेजेंट किया है। जैसे हमारे लिए आर्मी इंपॉर्टेंट रहते हैं, हमारे लिए जो हमारे जो बाकी के जो लाइक फार्मर इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जैसे डिफेंस हमारा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंडियन वीवर्स को भी हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये इस पोएम का एक बहुत ही आप कहते हो सेंट्रल आइडिया या मेन थीम है। सो यही इतना ही है पोएम में, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको बाजू में आप मीनिंग्स वगैरह आप पढ़ सकते हो। हैल्कन इट्स अ किंगफिशर, एक किंगफिशर आपको पता होगा, आप देख सकते हो। प्लम्स सॉफ्ट फेदर्स आप लिख सकते हो। शाउट अ क्लोथ इन विच अ डेड पर्सन इज रैप्ड। सो इतना ही है गाइस। यहाँ पर ब्रेन स्ट्रोमिंग आप खुद से वर्क कर लेना। अगर आपको ब्रेन स्ट्रोमिंग का आंसर्स चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपने अगर मैसेज किया, सो वहां पर मैं पोस्ट कर दूंगा ये पूरा हमारा जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग क्वेश्चंस है। मेरा टेलीग्राम अकाउंट आपके सामने मैं आपको शो कर रहा हूँ। दिस माय टेलीग्राम अकाउंट। गो ज्वाइन द चैनल, एंड चैनल ज्वाइन करने के बाद वहां पर आप ओपनली मैसेज कर सकते हो। तो आपको कोई भी डाउट्स वगैरह रहेगा आप वहां पर पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप ब्रेन स्ट्रॉमिंग ऐसा डालिए ब्रेन स्ट्रॉमिंग, मैं वहां पर आपके लिए ब्रेन स्ट्रॉमिंग भी पोस्ट कर दूंगा गाइस। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। फेसबुक पे भी हमारे एजुकेशन वर्ल्ड का एक बहुत ही ऑफिशियल पेज है। सो आप वहां पर जाइए, गो विजिट द पेज, लाइक द पेज, फॉलो द पेज, एंड पेज में ज्वाइन हो जाइए। मेरी वीडियो जैसी अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले उस पेज पे जाती है। आशा करता हूँ गाइस आप लोग को ये पोएम समझा रहेगा। मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, बहुत शॉर्ट टाइम में मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको नॉलेज देने की कोशिश किया हूँ।
सो आप होप आप लोग को ये समझा रहेगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो अभी रहेगा, नेक्स्ट हमारा एक चैप्टर के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। जैसे मैंने आपको वादा किया था, मैंने पहले एक पोयम पहले एक पोयम लिया, फिर एक चैप्टर लिया, अब वापस एक पोयम ले रहा हूँ, अब वापस एक चैप्टर आएगा आपके लिए। सो एजुकेशन वर्ल्ड के साथ बने रहिए, कंटेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं गाइस। सो बी अपडेटेड ऑन माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने सारे 12th के फ्रेंड्स के साथ, जो आप साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल कीजिए। एंड थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल।